कि जब गुरु गोरखनाथ जी कजरी वन में निवास करते थे और हरिद्वार में परभी का मेला लगा तो गुरु गोरखनाथ जी अपने 1414 चेलों को लेकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उधर से ददरेवा नगरी से राजा जेवर की रानी माता बाछल राजा जेवर से कहने लगी कि महाराज सुना है कि हरिद्वार में परभी का मेला लगा हुआ है और वहां पर बड़े बड़े साधु संत आएंगे, उनके दर्शन करके क्या पता हमारे भी पाप कट जाएं। चलो हरिद्वार चलते हैं। तो माता बाछल राजा जेवर को लेकर हरिद्वार परभी के मेले पर आ जाती है। जैसे ही माता बाछल को पता चलता है कि भाई हाँ गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं तो दर्शन करने के लिए गुरु के डेरे में चली गई। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि हे बेटी, नाथों के डेरे में स्त्री का कोई काम नहीं, तू यहाँ किस लिए आई है, वापिस चली जा। तो माता बाछल कहने लगी कि महाराज आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं ददरेवा नगरी के राजा जेवर की रानी हूँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ, महाराज मेरे संकट काटो, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि बेटी हमारी सेवा 1 या 2 दिन की नहीं होती, हमारी सेवा पूरी 12 वर्ष की होती है। अगर 12 वर्ष तू हमारी सेवा कर सकती है तो हम एक दिन तेरी नगरी में ददरेवा जरूर आएंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी वचन दे देते हैं माता बाछल को। प्यारे भक्तों, इन बातों को 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष बाद जब दोबारा परभी का मेला लगा और गुरु गोरखनाथ जी हरिद्वार परभी के मेले पर गए, वहां जाकर उनको याद आ जाती है कि भाई पिछली बार जब मैं आया था मैंने एक दुखिया को वचन दिया था कि मैं तेरे ददरेवा में अवश्य आऊंगा। तो उनके जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य गणनाथ जी, उन्हें आदेश कर देते हैं कि भाई चलो ददरेवा नगरी में चलना है। तो उग्रनाथ जी वे सबसे प्यारे शिष्य थे उनके, कहने लगे कि बाबा हम ददरेवा में नहीं जाएंगे, वहां तो ना तो बैठन को छाया है, ना खाने को अन्न है और ना पीने को पानी है, वहां ले जाकर के हमें मारोगे भाई। तो गुरु गोरखनाथ जी क्या कहने लगे और चेले कैसे बता रहे हैं, कैसे बताया, क्या कह दिया बोला? हर जब लेके नाम हरि का बाबा ने नाद बजाया, हो चलो गढ़ ददरेड़े जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। चलो गढ़ ददरेड़े जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। जब लेके नाम हरि का बाबा ने नाद बजाया, चलो गढ़ ददरेड़े जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। चलो गढ़ ददरेड़े जाना, चेलों को हुक्म सुनाया।
साधु संतों का जग में है काम भलाई करना, जो आए संत शरण में उनके दुखड़ों को हरना। जो आए संत शरण में उनके दुखड़ों को हरना। सतगुरु का सुमरण करना, सतगुरु का सुमरण करना, सब छोड़ दई मोह माया, चलो गढ़ दद रेड़ जाना, चेलों को हुक्म सुनाया, चलो गढ़ दद रेड़ जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। तनय जब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तनय जब बनाया भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तनय जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तनय जब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो इतनी बात सुनकर चेले क्या कहने लगे, क्या मौत सभी की आई, इस घड़ को बतलाना, या दुनिया पड़ी भतेरी, हमें बागड़ में नहीं जाना। या दुनिया बड़ी बतेरी, हमें बागड़ में ले जाना। पीने को नीर मिलेगा, पीने को नीर मिलेगा, बैठन को मिलेगा छाया, चलो गढ़ दद रेड़ जाना, चेलों को हुक्म सुनाया, चलो गढ़ दद रेड़ जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो कितना बदल गया इंसान, तो कितना बदल गया इंसान। और चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला इंसान, तो कितना बदल गया इंसान, तो कितना बदल गया इंसान। ओ मास्टर जी, वही 12 साल से पाछल मेरे नाम की जोत जलावे, कभी आवे गुरु दर्शन की, वह पल पल आस लगावे, कभी आवे गुरु दर्शन के वो पल पल आज लगावे, खाना पीना ना खावे, खाना पीना ना
चेलों को हुक्म सुनाया। कह ब्रह्म पाल सतगुरु जी, आखिर बात में क्या कहा, भैया क्या मान गुरु की, बागड़ की कर लई त्यारी। कह ब्रह्म पाल सतगुरु जी, हमारी मंडली जागी सारी। कह ब्रह्म पाल सतगुरु जी, हमारी मंडली जागी सारी। अरविंद है तेरा पुजारी, अरविंद है तेरा पुजारी, वो जागरण करने आया। चलो कर बदलेरा जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। चलो कर बदलेरा जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। चलो कर बदलेरा जाना, चेलों को हुक्म सुनाया। तो आइए एक भजन